मेडिकल से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज यूट्यूब चैनल को। वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं हेमंत और आपके लिए लेके आया हूं प्रेगनेंसी हार्मोन, यानी कि जो हार्मोन प्रेगनेंसी के अंदर चेंजेज होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों अगर आप हमारी एप्लीकेशन HTM की अकेडमी को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो वहां पर आप टेस्ट सीरीज को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे वीडियोज को भी वहां से देख सकते हैं और PDF नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी से HTM की अकेडमी को आप डाउनलोड कर लीजिए और देखते हैं अपन क्वेश्चन में क्या है। बात करें यहां पर क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में पूछा है, पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन में पूछा है कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट अप्रोक्सीमेट पर डे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रतिदिन कार्पस ल्यूटियम से कितना प्रोजेस्टेरोन निकलता है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पर सही आंसर है वो है कितना निकलता है प्रतिदिन निकलता है वो 40 mg पर डे। देखो जो कार्पस ल्यूटियम होती है उससे मैं आपको बता देता हूं एक बार कि जो कार्पस ल्यूटियम होती है ऐसे यहां पर ओवेरी होती है, ये यूट्रस है, यूट्रस के यहाँ पर किससे जुड़ी रहती है, ओवेरी जुड़ी रहती है। और यहाँ पर क्या है, ओवम निकलने के बाद में क्या बन जाती है, यहाँ पर ओवम निकलने के बाद में ऐसे कार्पस ल्यूटियम बन जाती है। ठीक है, तो ये जो कार्पस ल्यूटियम है, ये कार्पस ल्यूटियम किसका सिक्रेशन करती है, ये सिक्रेशन करती है प्रोजेस्टेरोन का। किसका, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, और कितना करती है, तो ये करती है 40 mg पर डे। समझ में आ गया, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कार्पस ल्यूटियम कितना सिक्रेशन करती है, तो वो करती है 40 mg पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन ऑफ कार्पस ल्यूटियम। कौन सा हार्मोन कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। यहां पर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझना है। क्वेश्चन में पूछा है कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। तो यहां पर कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, प्लेसेंटल लैक्टोजन, बोथ B एंड C। तो कौन सा हार्मोन इसके लिए जिम्मेदार है, यहां पर सही आंसर है वो है D वाला। देखो यहां पर बात किया था किसका, मैं आपको अभी बताता हूं। ये क्या है, मान लो ये यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस है, और यहां पर अभी मैंने आपको बताया था कि यहां पर ओवरी होती है और यहां पर होती है कौन, क्या होती है यहां पर होती है कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसको बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो यहां पर ह्यूमन कोरियोनिक और प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये दोनों हार्मोन इसको बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। यदि लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो कार्पस ल्यूटियम कितने दिन तक रहता है, ये रहता है 3 मंथ तक। कितने दिन तक रहता है, 3 महीने तक। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहां पर क्वेश्चन में पूछा है, देख लेते हैं क्वेश्चन में। हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंटल ऑफ मेल जेनिटल इन फीटस। ठीक है, कौन सा हार्मोन पुरुष भ्रूण के अंदर जनांग बनाने के लिए जिम्मेदार है, यानी कि जो एम्ब्रियो होता है, मेल एम्ब्रियो के अंदर कौन सा ऐसा हार्मोन है जिससे जेनिटल ऑर्गन बनते हैं। तो यहां पर प्रोजेस्टेरोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन, FSH। तो यहां पर कौन सा सही है, यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है B वाला। देखो जो HCG हार्मोन होता है, ये HCG हार्मोन, इसकी वजह से जो मेल एम्ब्रियो होता है, कौन सा होता है, मेल एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर क्या बनता है, मेल एम्ब्रियो के अंदर जो बनते हैं वो बनता है कौन सा, इसके अंदर जो बनते हैं वो जेनाइटल एरिया। ठीक है, जेनाइटल एरिया, जेनाइटल ऑर्गन बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर है अपना वो वाला है B वाला। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है ऑल आर एस्ट्रोइडल हार्मोन एक्सेप्ट। सभी एस्ट्रोइडल हार्मोन है सिवाय, ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन। तो यहां पर क्वेश्चन में पूछा कि ऑल आर एस्ट्रोइडल हार्मोन है सिवाय एक के। तो यहां पर सही आंसर है वो है D वाला। देखो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब कौन से हैं, ये एस्ट्रोइड नेचर के हैं। किस नेचर के हैं, ये है एस्ट्रोइड नेचर के। और बात करें अपन प्रोलैक्टिन की, तो ये है प्रोटीन नेचर का। किस नेचर का, ये
प्रोटीन नेचर का। तो यहां पर सही आंसर है वो है डी वाला, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में पूछा था एक्सेप्ट। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पे क्वेश्चन में पूछा है ऑल आर प्रोटीन हार्मोन एक्सेप्ट। देखो दोस्तों इस वर्ड को आप काफी ध्यान से पढ़ना है। सभी प्रोटीन हार्मोन है सिवाय रिलैक्सिन, प्रोलैक्टिन, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, प्रोजेस्टेरोन। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहां पे सही आंसर है वो है प्रोजेस्टेरोन। देखो ये तीनों क्या है, ये तीनों किस नेचर के हैं? ये है प्रोटीन नेचर के। किस नेचर के? ये प्रोटीन नेचर के। और बाकी ये किस नेचर का है? ये है स्टेरॉइड नेचर का। किस नेचर का? ये है स्टेरॉइड नेचर का। तो यहां पर सही आंसर होगा अपने यहां पर डी, क्योंकि यहां पर पूछा क्वेश्चन में एक्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? यहां पे क्वेश्चन में पूछा है प्लाज्मा हाफ लाइफ ऑफ एचसीजी हार्मोन। एचसीजी हार्मोन का प्लाज्मा आधा जीवन होता है। कहने का मतलब यहाँ के जो एचसीजी हार्मोन है इसकी टी हाफ कितना होता है? टी हाफ का मतलब होता है यानी कि प्लाज्मा हाफ लाइफ, जो प्लाज्मा हाफ लाइफ होती है वो कितनी होती है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहां पे सही आंसर है वो है 36 आवर्स। जो प्लाज्मा टी हाफ है इसकी होती है 36 आवर्स होती है। किसकी? एचसीजी की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करें यहां पर क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में पूछा है एचसीजी हार्मोन कैन डिटेक्टेड इन मैटरनल सीरम एंड यूरिन अर्ली। यानी कि एचसीजी हार्मोन मातृत्व सीरम और मूत्र में एचसीजी हार्मोन का जल्दी से पता चल सकता है। यानी कि एचसीजी हार्मोन को हम कब जल्दी से पता लगा सकते हैं? तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहां पर सही आंसर है वो है 8 to 9 डेज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यानी कि 8 से 9 दिन बाद, 8 से 9 दिन बाद फर्टिलाइजेशन के 8 से 9 दिन बाद हम एचसीजी हार्मोन का पता लगा सकते हैं। किसका पता लगा सकते हैं अपन? एचसीजी हार्मोन का। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इसके ऊपर। 8 से 9 दिन बाद फर्टिलाइजेशन के 8 से 9 दिन बाद हम इसका पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर डबल स्टार लगा लेना, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैक्सिमम लेवल ऑफ एचसीजी ऑन। गर्भावस्था के दौरान एचसीजी के अधिकतम स्तर होता है। क्वेश्चन में पूछा है कि जो एचसीजी हार्मोन है इसका मैक्सिमम लेवल ब्लड में कब होता है? मैक्सिमम मदर के ब्लड में कब होता है? 8 to 9 डेज, 60 to 70 डेज, 30 to 40 डेज, 35 डेज। तो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा अपना? यहां पे सही आंसर है वो है 60 to 70 डेज। प्रेगनेंसी के 60 से 70 दिन में एचसीजी का मैक्सिमम लेवल होता है। ये ध्यान में रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेना। प्रेगनेंसी के कितना? 60 से 70 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाई लेवल ऑफ एचसीजी हार्मोन इन ऑल एक्सेप्ट। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एचसीजी का अधिकतम लेवल होता है एक को छोड़कर मल्टीपल प्रेगनेंसी, हाइड्रेटेड मोल्ड डिजीज, प्रेगनेंसी विद 21 टायरोसोमी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो यहां पर सही आंसर क्या है? यहां पे सही आंसर है वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देखो क्वेश्चन में पूछा हाई लेवल होता है एचसीजी का, ठीक है, तो यहां पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर हाई लेवल नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है? एचसीजी का जो लेवल होता है वो कितना होता है? लो होता है। आपको पता है एचसीजी कहां से सेक्रेट होता है? एचसीजी होता है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। किससे? सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, यानी कि एक तरह से ये प्लेसेंटा से रिलीज होता है। किससे रिलीज होता है? ये प्लेसेंटा से। तो यहां पर देखो इन तीनों स्थिति में क्या है? एचसीजी हार्मोन ज्यादा होगा, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एचसीजी का स्तर कम होगा। तो यहां पर पूछा है क्वेश्चन में ऑल एक्सेप्ट, तो ये अपना ये है डी वाला सही है। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो जानते हो ना आप, यानी कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी यानी कि फर्टिलाइजेशन ओम इंप्लांट हो जाता है। किसके अंदर? फेलोपियन ट्यूब के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एचसीजी डिसअपियर फ्रॉम सर्कुलेशन आफ्टर डिलीवरी। एचसीजी डिलीवरी के बाद
सर्कुलेशन से गायब हो जाता है। कहने का मतलब यानी कि ये जो एचसीजी हार्मोन है डिलीवरी के कितने समय बाद ब्लड सर्कुलेशन में नहीं पाया जाता है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पे करेक्ट आंसर है वो है 2 वीक्स। ठीक है, 2 वीक्स यानी कि 2 वीक्स के बाद डिलीवरी हो गई है, मान लो डिलीवरी हो गई, डिलीवरी के कितने 2 वीक्स बाद, 2 वीक्स बाद क्या है ये सर्कुलेशन के अंदर नहीं पाया जाएगा, कौन, एचसीजी हार्मोन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाउंड इन आ लो प्रोजेस्टेरोन लेवल एक्सेप्ट। दोस्तों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए। सभी में प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम होता है सिवाय, यानी कि प्रोजेस्टेरोन स्तर का लेवल कम होता है सिवाय एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन, हाइड्रेटेड मोल। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पे सही आंसर है वो है हाइड्रेटेड मोल। देखो क्वेश्चन में पूछा है कि लो प्रोजेस्टेरोन, लो प्रोजेस्टेरोन। अब अगर बात करें अपन लो प्रोजेस्टेरोन की, तो प्रोजेस्टेरोन भी कहां से निकलता है आपको पता है ना, मैंने बताया था पहले भी, ये निकलता है प्लेसेंटा से। बात कर रहे हैं लो प्रोजेस्टेरोन, तो देखो यहां पर बात करें लो प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है सभी में एक को छोड़कर। देखो अबॉर्शन में भी लो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा नहीं बनती है तो इसमें भी लो प्रोजेस्टेरोन पाया जाएगा। अबॉर्शन, इसमें अबॉर्शन हो जाएगा तो भी लो प्रोजेस्टेरोन, मिस्ड अबॉर्शन तो भी लो प्रोजेस्टेरोन रहेगा। लेकिन हाइड्रेटेड मोल की अगर बात करें तो इसके अंदर हाई प्रोजेस्टेरोन और हाई एचसीजी लेवल पाया जाता है। तो यहां पर सही आंसर कौन सा रहेगा अपना, यहां पर डी वाला, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था एक्सेप्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है लो एस्ट्रोजन लेवल फाउंड इन ऑल एक्सेप्ट। दोस्तों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोजन का कम स्तर सभी में पाया जाता है सिवाय, यानी कि एक को छोड़कर सभी में एस्ट्रोजन का लेवल कम पाया जाता है। डाउन सिंड्रोम, हाइड्रेटेड मोल, एड्रिनल एट्रोपी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पे सही आंसर है वो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। देखो इन सभी स्थितियों में क्या है, लो एस्ट्रोजन पाया जाता है, लो एस्ट्रोजन का लेवल पाया जाता है किसमें, डाउन सिंड्रोम, हाइड्रेटेड मोल और एड्रिनल एट्रोपी, इन सब में लो एस्ट्रोजन लेवल पाया जाता है। जबकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल, जो एस्ट्रोजन है इसका लेवल क्या है, चेंज नहीं होता है, किसके अंदर, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है हाइपरट्रोफिड एंड प्रोलिफरेशन ऑफ ब्रेस्ट डक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू, यानी कि जो ब्रेस्ट की जो डक्ट होती है, जो ब्रेस्ट होता है उसकी जो डक्ट होती है किस हार्मोन की वजह से हाइपर प्रोलिफरेशन होती है। जो ब्रेस्ट के अंदर ऐसी डक्ट होती है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर किसकी वजह से हाइपर प्रोलिफरेशन होती है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। तो इसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, इसके लिए जो जिम्मेदार है वो है एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ही जो ब्रेस्ट की जो डक्ट्स होती है, जो ब्रेस्ट की जो डक्ट्स होती है इनकी क्या है, साइज बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि प्रोलिफरेशन हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिटाइजेशन ऑफ मायोमेट्रियम टू ऑक्सीटोसिन, यानी कि क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा हार्मोन है जो ऑक्सीटोसिन को मायोमेट्रियम से सेंसिटाइज करता है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा अपना, यहां पर सही आंसर है वो है एस्ट्रोजन। देखो यहां पर क्वेश्चन में पूछा है कि देखो ये जो मायोमेट्रियम है ये क्या है, ये मायोमेट्रियम है किसकी, यूट्रस की। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है कि जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन से कौन सेंसिटाइज करता है मायोमेट्रियम की। तो यहां पर क्वेश्चन में सही आंसर होगा वो होगा एस्ट्रोजन। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये क्या काम करता है,
कि ये क्या काम करता है कि जो यूट्रस होता है उसको एक तरह से क्या कराने का, सेंसिटाइजेशन का काम कराता है, किससे? एस्ट्रोजन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है फंक्शन ऑफ रिलैक्सिन हार्मोन ऑल आर एक्सेप्ट, यानी कि रिलैक्सिन हार्मोन के सभी फंक्शन है सिवाय एक के। रिलैक्स द सैक्रोइलियक जॉइंट, हेल्प इन सर्वाइकल राइपिंग, रिलैक्स सिम्पाइसिस प्यूबिस जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन इन मायोमेट्रियम। तो यहां पर सही आंसर क्या है? यहां पे सही आंसर है वो है डी वाला। देखो ये सब फंक्शन किसके हैं? रिलैक्सिन हार्मोन के। रिलैक्सिन हार्मोन होता है उसके सारे फंक्शन है, एक तो ये सैक्रोइलियक जॉइंट को रिलैक्स करता है, मायोमेट्रियम के अंदर सर्वाइकल राइपिंग कराता है और रिलैक्स करता है किसको? सिम्पाइसिस प्यूबिस जॉइंट को। लेकिन मायोमेट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कराता है। यहां पर एक्सेप्ट में पूछा है कॉन्ट्रैक्शन कौन कराता है? ऑक्सीटोसिन। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो कराता है कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सिन कॉन्ट्रैक्शन नहीं कराता है। तो यहां पर सही आंसर है वो अपना है कौन सा? डी वाला। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। रिलैक्सिन सिंथेसिस फ्रॉम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो रिलैक्सिन है वो कहां से बनता है? रिलैक्सिन हार्मोन कहां से बनता है? कार्पस ल्यूटियम, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवेरी। तो यहां पर सही आंसर क्या है? यहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कार्पस ल्यूटियम। देखो रिलैक्सिन हार्मोन कहां से बनता है मैं आपको बता देता हूं। रिलैक्सिन हार्मोन जो बनता है उसके बारे में आपको बता देता हूं। ये बनता है किससे? कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम, और इसके बाद में प्लेसेंटा, और इसके बाद में डेसिडुआ, ठीक है, डेसिडुआ, प्लेसेंटा, कार्पस ल्यूटियम और डेसिडुआ। लेकिन सबसे ज्यादा जो बनता है वो बनता है ये कार्पस ल्यूटियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? लेवल ऑफ हार्मोन ऑल इंक्रीज इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। दोस्तों यहां पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सभी हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता है सिवाय एक के। तो यहां पर कौन सा हार्मोन एक ऐसा है जिसका हार्मोन बढ़ता नहीं है, जो हार्मोन का लेवल बढ़ता नहीं है? ग्रोथ हार्मोन, सीरम प्रोलैक्टिन, एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा अपना? यहां पे सही आंसर है वो अपना है डी वाला। देखो इन सबका लेवल प्रेगनेंसी के अंदर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जो प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे इन सबका लेवल बढ़ जाता है, लेकिन TSH हार्मोन जो है इसका लेवल चेंज नहीं होता है। तो यहां पर सही आंसर क्या है? अपना है डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। विच ग्लैंड साइज इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है? पिट्यूटरी, थायराइड, पेनक्रियाज, लीवर। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहां पे सही आंसर है वो है थायराइड। जो थायराइड जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड का जो साइज है वो क्या है? इंक्रीज हो जाता है किसके दौरान? प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी ग्रंथि जिसका साइज प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाता है? तो वो है थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन। यहां पे क्वेश्चन में पूछा है, यह भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द हार्मोन डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर, ठीक है। थायरोक्सिन, T3, पैराथायरॉयड हार्मोन, नन ऑफ दीज। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहां पे सही आंसर है वो है पैराथायरॉयड हार्मोन। दोस्तों ये पैराथायरॉयड हार्मोन है, ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं करता है। जो प्लेसेंटल बैरियर होता है, प्लेसेंटल बैरियर का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज करो ये मदर है और ये यहां पर ये क्या है लगी हुई है? प्लेसेंटा है, और यहां पर ये बेबी है, ठीक है, ये बेबी है। तो ये यहां से कौन सा जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो इसको क्रॉस नहीं कर पाता है, जबकि थायरोक्सिन और T-थायरोक्सिन T3 कुछ मात्रा में क्रॉस करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है टर्म यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट इज, ठीक है, यानी कौन सी टर्म यूज करते हैं
ब्रेस्ट को प्रिपरेशन होने के लिए, यानी प्रिपरेशन का मतलब यानी कि ब्रेस्ट का निर्माण होने के लिए, प्रिपरेशन का मतलब यानी कि निर्माण, एक तरह से मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट का निर्माण होने के लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पे सही आंसर है वो है मेमोजेनेसिस। ठीक है, जो मेमोजेनेसिस जो वर्ड है वो यूज किया जाता है किसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्वेश्चन में पूछा है हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लैक्टोकाइनेसिस। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है कि कौन सा हार्मोन ग्लैक्टोकाइनेसिस के लिए जिम्मेदार है। ग्लैक्टोकाइनेसिस का मतलब यानी कि प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पर सही आंसर है वो है ऑक्सीटोसिन। ग्लैक्टोकाइनेसिस का मतलब होता है काइनेसिस, काइनेसिस का मतलब यानी कि मिल्क का इजेक्शन होना, इजेक्शन। ठीक है, इजेक्शन की बात करें अपन यहां पर, इजेक्शन, तो इजेक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लैक्टोपोइसिस। ठीक है, यानी कि कौन सा हार्मोन ग्लैक्टोपोइसिस के लिए जिम्मेदार है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, मैं डायरेक्ट आंसर ही बता देता हूं आपको। यहां पे सही आंसर है वो है प्रोलैक्टिन। देखो ग्लैक्टोपोइसिस का मतलब होता है यानी कि मिल्क का निर्माण होना, क्या होता है, मिल्क का प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन, तो मिल्क का प्रोडक्शन किस कौन से हार्मोन की वजह से होता है, तो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो होता है प्रोलैक्टिन की वजह से। तो यहां पर सही आंसर है वो है अपना यहां पर प्रोलैक्टिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ मिल्क बाय ब्रेस्ट एंड एल्यूलाई इज नोन एज। ठीक है, ब्रेस्ट का देखो यहां पर तीनों चीजें पूछ लिया है। देखो एक तो सिंथेसिस होना, ठीक है, सिंथेसिस होना प्लस सिक्रेशन होना। ठीक है, क्या है, सिंथेसिस होना प्लस सिक्रेशन होना। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, दोनों, एक तो सिंथेसिस और सिक्रेशन, तो इन दोनों के लिए कौन सी क्या कहते हैं इस चीज को, यानी कि इसके लिए कौन सी टर्म यूज करेंगे। तो यहां पर सही आंसर क्या है, यहां पे सही आंसर है वो है लैक्टोजेनेसिस। देखो ग्लैक्टोपोइसिस का मतलब मिल्क का निर्माण होना, मेमोजेनेसिस का मतलब ब्रेस्ट का निर्माण होना, और ग्लैक्टोपोइसिस का मतलब ग्लैक्टोकाइनेसिस का मतलब यानी मिल्क का बाहर निकलना। लेकिन ये सारी प्रोसेस होती है सिंथेसिस और सिक्रेशन, तो इन दोनों को कहते हैं अपन लैक्टोजेनेसिस। क्या कहते हैं अपन अपने से, लैक्टोजेनेसिस। ठीक है, इसे कहते हैं अपन लैक्टोजेनेसिस। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।